अरे क्या हुआ? तू तो खेलने गया था ना, तो फिर इतना उदास क्यों है? डमरू शांति को सारी बातें बताता है। हाँ तो सही तो कहते हैं तेरे दोस्त। वैसे भी तेरे डरपोक होने के किस्से तो पूरे गांव भर में मशहूर है। अगर डरपोकों की प्रतियोगिता हो ना तो तू उसमें पहले स्थान पर आएगा। तुम सब देखना, एक दिन मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि तुम सबको ऐसे ही फेंक दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अभी तो तू जा और कुएं से मटका भर कर ले आ। तेरे बापू आते ही होंगे। माँ, इस मटके का साइज तो देखो और मेरी हालत देखो, मैं इसे कैसे उठाऊंगा? अच्छा बेटा, अभी तो सबको ठोक कर फेंकने की बात कर रहा था और अब इस मटके को नहीं उठा पाएगा। अब बातें मत बना और अब जल्दी से जा। डमरू मटका लेकर चला जाता है। इतने में ही डमरू का पिता महेश वहाँ पहुँच जाता है। अरे क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे परेशान ना हो तो क्या करूं बताओ। फसल अच्छी ना होने की वजह से जो पिछले महीने सेठ जी से उधारी ली थी वो उन्होंने 4 दिनों में जमा करने के लिए कहा है। पर उन्होंने तो 1 साल का वक्त दिया था ना। हाँ, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो किसी ने कुछ ना कहा? अरे सभी लोगों की बहुत बहस हुई उनसे, लेकिन क्या करें, पैसे के आगे कोई किसी की सुनता है भला। हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन आप क्या करें? बस वही सोच सोच कर पहले दिमाग खराब हो रहा है। एक काम क्यों नहीं करते, शहर में बड़े भैया से कुछ पैसे ले आओ। वो तो घर के ही आदमी हैं, उन्हें तो हम कभी भी पैसे लौटा सकते हैं। हाँ बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर मुझे खेत पर अभी बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। और अब तो किसी पर भरोसा भी नहीं रहा जिसे मैं पैसे लेने के लिए भेज दूं। तो डमरू को भेज दो, अब तो वो बड़ा भी हो गया है। महेश कुछ देर तक सोचता है, तभी बाहर से मटका टूटने की आवाज आती है। शांति और महेश दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि डमरू पूरा भीगा हुआ था और मटका भी पूरा जमीन पर गिरकर टूट चुका था। अरे ये मटका कैसे टूटा रे? वो मैं मटका लेकर आ रहा था और अचानक से तेज हवा चलने लग गई और ऊपर से मटका भी इतना भारी था तो मुझसे मटका नीचे गिर गया। अरे नालायक, घर का सबसे छोटा मटका भर कर लाने के लिए कहा था तुझे, लेकिन तुझसे वो भी ना हुआ तो किसी काम का नहीं है। तू नालायक का नालायक ही रहेगा। चल अब अंदर जा और कपड़े बदल ले। अरे क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि मुझे डमरू को शहर भेजना चाहिए है? हाँ, अब तो डमरू का शहर जाना और भी जरूरी है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि वो कितना डरपोक है। अगर हम उसे ऐसे ही घर पर रखेंगे तो वो कभी भी निडर नहीं बन पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो हमें डमरू को उसके ताऊजी के यहाँ पैसे लेने के लिए भेज देना चाहिए। आखिर उसे भी तो घर की जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए ना। महेश शांति की बात सुनकर सहमत हो जाता है। फिर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। डमरू, तुझे कल जो है शहर जाना है तेरे ताऊजी के यहाँ। अरे वाह, ताऊजी के यहाँ? वाह वाह, बहुत मजा आएगा। आपको पता है पिताजी, ताऊजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे वहाँ बहुत अच्छा भी लगता है। बस ज्यादा आप खुश मत हो, मैं तुझे वहाँ किसी काम के लिए भेज रहा हूँ। अच्छा, और सुन, वहाँ से 2 दिनों में लौट आना, समझा? ठीक है पिताजी। डमरू अगले दिन ही शहर के लिए निकल जाता है। अपना ध्यान रखना, पहली बार मैं तुझे कहीं बाहर भेज रही हूँ, और हाँ, होशियारी से जाना। डमरू वहाँ से निकल जाता है। अरे वाह, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसीलिए पिताजी ने मुझे इतने बड़े काम के लिए भेजा है। अब मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं अकेला ही शहर जाकर आया हूँ। फिर कोई भी मुझे नहीं चिढ़ाएगा, सब मुझे अपने साथ खिलाएंगे और फिर सब मेरे दोस्त बन जाएंगे। अरे वाह, बहुत मजा आएगा और मैं उस भोलू को भी मजा चखाऊंगा। तभी डमरू को पीछे से हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा ट्रक और इतनी सारी गाड़ियाँ। अगर मैं इस रास्ते से गया तो गाड़ियों के नीचे आकर ही मर जाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं जंगल के रास्ते से ही चला जाऊं। डमरू जंगल के रास्ते निकल जाता है। डमरू इधर उधर देखकर डरते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे बहुत सारे जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देती है। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था कि जंगल में तो जंगली जानवर भी होते हैं। अब मैं क्या करूंगा?
ये तो लोमड़ी के रोने की आवाज है। और लोमड़ियाँ तो तभी रोती है ना जब आसपास कोई भूत प्रेत या पिशाच हो। डमरू बेटा तू तो गया। जय हनुमान जी, बचा लेना मुझे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आगे क्या था? ऐसे ही डमरू थोड़ा आगे बढ़ता है। डमरू को सामने एक बड़ा सा कुत्ता दिखता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा कुत्ता! अगर इसने मुझे खा लिया तो विसर्जन करने के लिए मेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। कुत्ता भी भौंकते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और डमरू भी उसे देखकर भागने लगता है। भागते हुए डमरू का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो एक कुएं में जा गिरता है। अरे बचाओ! अरे बचाओ! और डमरू बेहोश हो जाता है। दो सिपाही डमरू को उठाकर उनके देश के सरदार के पास ले जाते हैं। ये किसको लेकर आए हो? महाराज, ये हमें हमारे राज्य की सीमा पर मिला। महाराज, मुझे तो लगता है कि ये आपके दुश्मन का भेजा हुआ कोई जासूस है। महाराज, आई हमारे दुश्मन का जासूस? सरदार झुमरा झूम झूम कर बजा देगा इसका तमूरा। उठाओ इस बुड़बक को। फिर सिपाही उस पर एक लोटा पानी डाल देते हैं। डमरू आंखें खोलता है तो उसे एक बहुत अजीब तरह के इंसान दिखते हैं। मैं कहाँ गया हूँ? मैं तो कुएं में गिर गया था ना। अरे बाप रे, कहीं मैं मर तो नहीं गया? हे भगवान, कम से कम आखिरी बार मुझे अपने माँ बाप की शक्ल तो देख लेने देते। और आप यमराज हो ना? अबे बुड़बक, बंद कर अपनी बकबक। जब से उठा है तब से गांव किए जा रहा है। बताओ क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हें उस गामू ने भेजा है ना? कौन मामू? मैं किसी मामू को नहीं जानता। वो तो मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया था और मेरा पैर पत्थर से टकरा गया तो मैं कुएं में गिर गया। मतलब तुम इंसान हो? और सभी लोग खुश हो जाते हैं। इंसान? तुम सब कौन से प्राणी हो भैया? हम सब आदिवासी हैं और ये हैं हमारे महाराज सरदार झमूरा। लेकिन तुम सभी तो इंसान ही लग रहे हो यार। इंसान जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन हम दूसरी प्रजाति के लोग हैं। हमारे राज्य में इंसान असंभव। पहली बार हमारे राज्य में कोई इंसान आया है। बड़ी विचित्र जगह है। वैसे ये मामू कौन है? मामू नहीं, गामू। गामू एक राक्षस है जो हमारी प्रजाति को खत्म करना चाहता है। हाँ, उसने हमारा जीना दुश्वार किया है। वो हमारे बच्चों को ले जाकर खा जाता है। क्या? तो फिर उसे कोई मारता क्यों नहीं? हम उसे मारना तो चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ काली माँ की इस दिव्य तलवार से ही मर सकता है। निकालो तलवार और मार डालो उसे। निकाल सकते तो मैं उसे कब का खत्म कर देता, लेकिन उसने देवी माँ की तपस्या करके हमारी शक्तियां छीन ली और ये तलवार जमीन में गाड़ दी और माँ से वरदान मांगा कि कोई इंसान ही उस तलवार को निकाल सकता है और उसे मार सकता है। पर उसने हमारे राज्य के आसपास ऐसा घेरा बना दिया था कि कोई भी इंसान उसे पार नहीं कर पाया था। पर आज तुम न जाने कैसे यहाँ पर पहुंच गए। भैया, आप हमें बचा सकते हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? और सभी लोग डमरू के आगे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। हाँ, बचा लो हमें। अरे नहीं, पागल हो गए सबके सब तुम है? तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में मैं बलि का बकरा नहीं बनने वाला। हाँ, वैसे भी मैं तो एक छिपकली को भी नहीं भगा सकता, तो उस राक्षस का सामना कैसे करूंगा? ना बाबा ना, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। और वैसे भी मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? मैं तो इतना कमजोर हूँ। देखो मैं कितना कमजोर हूँ।
लेकिन इंसान तो हो, तुम हमारी पहली और आखिरी उम्मीद हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मान जाओ। अगर तुम हमें बचा लोगे तो मैं तुम्हें ताकतवर बना सकता हूं। ठीक है, लेकिन तुम पहले मुझे ताकतवर बनाओ। सरदार उसके सिपाही की तरफ इशारा करता है। और फिर दो सिपाही एक कटोरे में कुछ ले आते हैं। डम 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 डम, चम 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 चम, कर दे रहम हम पर थोड़ा, बना दे इस कमजोर को तगड़ा। ये लो, पी लो इसे। ये तुमने क्या पिला दिया मुझे? ओए माँ, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे मोरी भैया। फिर डमरू के शरीर का मांस बढ़ने लगता है और कुछ ही पल में डमरू हट्टा कट्टा बन जाता है। डमरू खुद को देखकर बहुत खुश हो जाता है। डमरू देवी माँ के पास जाकर हाथ जोड़ता है और देवी माँ के सामने एक तलवार पत्थर में अंदर जमी हुई थी, उसे निकाल लेता है। तभी एक सिपाही घबराते हुए वहाँ पहुँच जाता है। महाराज, महाराज, वो राक्षस फिर से आ गया। क्या राक्षस? अरे भागो यहाँ से। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और एक जगह पर छुप जाते हैं। तभी राक्षस हंसता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। जाओ, मार डालो उस राक्षस को। तेरे की मेरी मती मारी गई है क्या भाई? हैं? तुम उस राक्षस को तो देखो पहले, कितना डरावना और बड़ा है। अरे बाप रे, वो मुझे एक ही पल में मसल देगा ऐसे। डरपोक कहीं का। मैं डरपोक नहीं हूं, समझे? और उस राक्षस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। डमरू के हाथ में दिव्य तलवार देख राक्षस चौंक जाता है। तुम यहाँ कैसे आए और ये तलवार कैसे निकाली? असंभव। तो जैसे राक्षस को खत्म करने के लिए ही देवी माँ ने मुझे यहाँ पर भेजा है। और एक ही बार में तलवार फेंक कर उसको खत्म कर देता है। राक्षस तड़प तड़प कर वहीं जलकर भस्म हो जाता है। सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं। तुमने हमारी जान बचाई है। अगर जीवन में तुम्हें मेरी कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। डमरू सरदार को सारी बातें बताता है कि उसके पिता और बाकी गांव वालों की क्या स्थिति है। तुमने जितनी बहादुरी से इस राक्षस को मारा है, जाओ और अपने गांव के राक्षस को भी इतनी ही हिम्मत से मारना। इस ताबीज से तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। इसे हमेशा अपने पास रखना। सरदार के दो सिपाही डमरू को उसके गांव छोड़ आते हैं। सभी लोग डमरू को आश्चर्य से देखते हैं क्योंकि अब वो हट्टा कट्टा हो गया था। जब डमरू वहां पहुंचता है तो देखता है कि जमींदार सबसे जमीन के कागजात पर अंगूठे लगवा रहा है। अरे आओ आओ महेश बाबू, अब आप अंगूठा लगाओगे या अंगूठा काट कर लगवाऊं? रामलाल की बात सुनकर डमरू को बहुत गुस्सा आ जाता है और डमरू गुस्से में चलकर जमींदार के पास पहुंचकर उसे एक मुक्का मारता है। क्या कहा रे तूने? मेरे पिताजी का अंगूठा काटेगा? फिर उसका अंगूठा जोर से मरोड़ देता है। अरे छोड़ दे मुझे। अरे अब क्या मेरा अंगूठा तोड़कर ही दम लेगा? अरे मुझे छोड़ दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे सभी गांव वालों की जमीन वापस करनी होगी। तूने सबको 1 साल की मोहलत दी थी, तो 1 साल बाद आकर अपनी उधारी ले जाना। ठीक है, पर पहले मुझे छोड़ दे।
फिर जमींदार अपनी धोती पकड़कर अपने चमचों के साथ भाग जाता है और डमरू अपने माँ पिताजी को लेकर घर चला जाता है। अरे ओ डमरू लाल, यहाँ से जब गया था तब तो इतना कमजोर और डरपोक था, जब वापस आया तो तूने तो बदल ली अपनी काया, कैसे रे? फिर डमरू अपने माँ पिताजी को सारी बातें बताता है।